हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, उठो और तब तक रण के मैदान में भागो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो, आप अपने लक्ष्य को भेद नहीं देते हो। जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है कि लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ाई ही सफलता है, लड़ाई ही सफलता का एक राज है। लड़ाई लड़ो, खुद से लड़ो, लड़ाई लड़ो अपने आप से लड़ो। जब आप अपने आप से खुद से लड़ाई लड़ेंगे तो मन एक दिन एकाग्र होगा, अर्थात मन को तब तक अपने लक्ष्य पर साधे रखो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लेते हो। मन को बार बार जब अपने लक्ष्य पर टिकाएंगे तो एक दिन मन को आपका सुनना ही पड़ेगा। अभी आप मन का सुन रहे हो, इसीलिए आप जहां तहां मन को लेकर के आपको चला जाता है। इसीलिए मन को बार बार एकाग्र करो और अपने लक्ष्य पर साधे रखो। आइए आज हम कुछ कमेंट पर चर्चा करते हैं। ऐसे तो हम कमेंट का रिप्लाई ज्यादातर आप लोग को कमेंट सेक्शन में ही दे देते हैं, लेकिन आज लगा कुछ कमेंट का चर्चा वीडियो के थ्रू किया जाए ताकि सबको पता चले, है ना। तो जो भाई लोग कमेंट किए हैं थोड़ा मैं देख लेता हूं। आपका एक एएलपी प्रिंस है, कह रहे हैं भाई एएलपी का फॉर्मेट में सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट तहसील से बनवाएं। देखो अभी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है आप सेंट्रल लेवल से बनवा लो, और ये डिस्ट्रिक्ट से बनता है वहां से बनवा लो आप, तहसील से मत बनवाना, है ना। और कह रहे हैं कि सर बिलासपुर ठीक रहेगा। देखो अभी आप जो एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं, हम पिछले वीडियो में बात किए थे, आप बिलासपुर बोर्ड में सबसे ज्यादा सीट हैं, ये बात सत्य है। लेकिन मेरे भैया वो कहते हैं ना कि जहां बाजार में मछली ज्यादा रहता है वहां पर भीड़ भी ज्यादा होता है। इसीलिए बौगला मत बनो, यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाओ अपना। बार बार बोल रहे हैं मत जाओ, उस भीड़ में मत जाओ, मकड़ी जाल में जाओगे खुद फंसोगे। कभी देखें जब ओला यानी कि बर्फ गिरता है तो बेटा जिस पे गिरता है उसको तो वो तहस नस कर ही देता है, लेकिन वो खुद भी तहस नस हो जाता है। इसीलिए ऐसा काम मत करो, व्यर्थ का समय मत गवाओ, है ना। जहां आपको देखो कम सीट है या एवरेज सीट है वहीं पर फॉर्म गिराओ, ठीक रहेगा, ये आपका भविष्य इससे सुरक्षित रहेगा। कहता है साइको टेस्ट में करना कितना अनिवार्य है। देखो साइको टेस्ट में 5 बैटरी होते हैं, हमने इस पर वीडियोस बनाए हैं, आपको होगा तो हम लास्ट में डाल देंगे, वहां पर फिर देख लेना। साइको टेस्ट में 5 बैटरी होते हैं, पांचों का अलग अलग टाइमिंग होता है और अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग उसका स्कोर करना होता है। पांचों का जो टाइमिंग होता है, किसी में 2 मिनट देता है, किसी में 3 मिनट, किसी में 5 मिनट, ऐसे करके है। 2 मिनट वाला जो क्वेश्चन होता है वो मेमोरी टेस्ट होते हैं, उसमें आपका 2 मिनट के लिए सारे छवि को 12 पिक्चर होते हैं, 12 पिक्चर को देखना है और वो पिक्चर हट जाएगा और वो ABCDE इस तरह करके आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ये माइंड आपको देखना, उसमें कहेगा कि कौन सा पिक्चर किस नंबर पे था, उसको माइंड में 2 मिनट तक जो देखे थे उसको माइंड में याद रखना होता है और उसी अनुसार वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है। दूसरा आता है इसमें रेलवे ट्रैक बिछाया हुआ रहता है, उसमें कई सारे घर जगह जगह पर बने रहते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन सा घर किस जगह पे था 2 मिनट के लिए देखने के लिए देगा और उसको 2 मिनट तक आपके माइंड में याद रहना चाहिए। 2 मिनट बाद वो हट जाएगा, अगले 2 मिनट के अंदर में फिर आपको क्वेश्चन को, उसको आंसर को फिलअप करना होता है, यानी कि 4 मिनट टोटल मिलता है। 5 मिनट का जो क्वेश्चन आता है उसमें डीप टेस्ट होता है, उसमें ब्रिक जो होते हैं, ईंट जो होता है उसको काउंट करना होता है। फास्ट में उसमें 50 को टोटल क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट में 50 को करना होता है, टोटल है। लेकिन एवरेज का जैसे आपने बात की कि कितना करना चाहिए, तो प्रत्येक में आपका जो साइको टेस्ट में किसी में 8 करना होता है, जहां 12 रहते हैं वहां 8 करना होते हैं, जहां 50 है वहां 36 करने हैं, जहां 66 है वहां पर भी आपका 40 के आसपास ऐसे समथिंग करना है। लेकिन 8 करना है मिनिमम, आपको बोलता है कि 16 मार्क्स उठाना होता है जो कि पासिंग होता है, लेकिन 16 से ज्यादा उठाएंगे तो आपका कुछ होगा, क्योंकि आज के समय में अगली बार अगर वैकेंसी देखा जाए तो बहुत कम है, आपको ही पता है। इसीलिए साइको में ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। और क्या साइको में अभी से आप टेंशन मत लो, साइको का अभी से मत पढ़ना। 4 दिन का किताब होता है, 4 दिन का कोर्स होता है, 4 दिन क्लास करेंगे, काम खत्म है। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं, रिवीजन सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है ना। साइको का टेंशन अभी से मत लो, पहले CVT 1 CVT 2 को क्रैक करो। CVT 3 में साइको है, उसका टेंशन अभी मत लो, है ना। CVT 2 कैसे निकालेगा ये सोचो, क्योंकि उसका कटअप बहुत जाएगा। हाँ भाई, क्या RRB से फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम वही होगा, जिस RRB में आप फॉर्म भरेंगे वहां एग्जाम
नहीं होता है, ये अनिवार्य नहीं है। एग्जाम आपका किसी भी जगह लिया जा सकता है, लेकिन CBD 2 का एग्जाम उसी बोर्ड के तहत उसी के आसपास होता है। जैसे अगर हम बात करें, जो जितने लड़का पिछला 2019 में कोलकाता बोर्ड से था तो उसका कोलकाता में ही लिया गया था, जो मालदा बोर्ड का था उसे कोलकाता में ही लिया गया था CBD 2 का, लेकिन CBD 1 का वहां पर पूरी फेंक दिया था। इसीलिए CBD 1 का एग्जाम कहीं भी लिया जा सकता है ना। ALP में चश्मा अलाउड है। ALP में अगर चश्मा लग गया है आपको, अगर अभी आपको चश्मा लग गया है तो चश्मा अलाउड नहीं है, आपका नहीं होगा, आपको आई टेस्ट से निकाल दिया जाएगा, है ना। तो किसी और चीज़ का तैयारी करो अगर आपको चश्मा लगा है। पॉलिटेक्निक करें या ITI, ALP करने में आने के लिए आप पॉलिटेक्निक कर लो, अच्छी बात है। ITI भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, दोनों से बन जाओगे, है ना। लेफ्ट हैंड टूट गया है तो क्या 8 से 9 साल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड टूट गया है, जुड़ा हुआ तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से फॉर्म फिलअप करो, आराम से तैयारी करो और एग्जाम को दो और पुनः ALP में आओ और हम लोग को भी मदद करो। हम लोग का भी आवन ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगेगा, कम ड्यूटी लगेगा, है ना। स्वागत है। आइए सर, मेरी मैथ सही नहीं है, कैसे हो, कमजोर मैथ कैसे ठीक करें। देखो कौन है ये, महेश मीना। देखो भैया, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो वो तभी ठीक होगा जब हम उसका एक बार पढ़ के उसका रिवीजन करते हैं। हम लोग करते क्या है, पढ़ के उसके बाद हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है अब तो हम पढ़ लिए, ये तो हो गया मेरा, लेकिन जब हम टेस्ट पे बैठते हैं, एग्जाम पे बैठते हैं, तो हमारा कमजोरी जो है हमें पता चलता है, हम कहाँ पे गलती किए। अर्थात जो आप क्लास किए हैं, जो आप पढ़ाई किए हैं, उसका आप रिविजन नहीं किए हैं, ये आपका सबसे बड़ा कमजोरी है। सेल्फ स्टडी ही आपके रिजल्ट को बनाता है, कोई कोचिंग संस्थान वाले रिजल्ट नहीं बनाता है। आप कोचिंग करते हो, 4 घंटा बैठते हो तो 4 घंटा में अपने पढ़ा नहीं, उसने पढ़ाया, अपने नोट डाउन किया, अपने सुना, और वही चीज का जब हम रूम पे रिवीजन करते हैं तब हमारे अंदर में एक बिल्डअप आता है, एक आत्मविश्वास आता है। इसीलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करो। जितना रिवीजन करेंगे उतने सिलेबस आपका मजबूत होगा। हमने कहा था कि मैथ को आप डेली 1 घंटा बनाओ, कुछ भी आप जानो अथवा बहुत ज्यादा जानो, कोई मतलब नहीं रखता है। मैथ को 1 घंटा डेली बनाओ। 1 घंटा जब डेली पढ़ेंगे मैथ तो 3 महीना में आप 2 से 3 बार मैथ को खत्म कर देंगे। मैथ का बार बार रिवीजन हो जाएगा तो आपके DNA में उतर जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सोल्यूशन आपका माइंड में हिट हो जाएगा। इसीलिए मैथ का बार बार रिवीजन करो, 1 घंटा डेली पढ़ो। बाकी सिलेबस को अपने अनुसार आप सेटिंग करो टाइमिंग, क्योंकि आपको कितना समय है। इन चीजों पर हम कई सारे वीडियोज बनाए हैं, आप जाकर के यूट्यूब पर थोड़ा सा देख लेना, है ना। आगे कह रहा है कि फिटर टेक्नीशियन से ग्रेड 3 से GDC एग्जाम देकर प्रमोशन होगा ALP में। हाँ, अगर आप टेक्नीशियन में हैं तो आपका ALP का जो डिपार्टमेंटल निकलता है GDC, उसमें आप फॉर्म भर के आप आराम से आ सकते हैं। अगर नहीं आए हैं अभी तक टेक्नीशियन में और पहले इतना सोच के रखे हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप तैयारी करो, जिसमें हो जाएगा, जिधर हो जाएगा उधर चल जाना, है ना। तो इतने सारे कमेंट थे, इसके जरिए हम आप लोग के सामने रखें, है ना। तो इस तरह से आप लोग को पढ़ाई करना है। देखो, पढ़ाई करने का सबसे मस्त तरीका वही है। अभी हम आगे कुछ पढ़ें, उसके बाद हमने जो कल पढ़ा था उसका आज रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर कल का पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी आज रिवीजन नहीं करेंगे तो मेरे माइंड से आउट हो जाता है। सप्ताह में 1 बार रिवीजन करो। जो सिलेबस पे ज्यादा पकड़ है आपका, जिस सिलेबस पे ज्यादा पकड़ है, उस सिलेबस को कम से कम 15 दिन में 1 बार जरूर पलटाओ। ये मत सोचो कि अब ये मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। तब तक हमने कहा शुरू में ही आपको अपने लक्ष्य पर तब तक निशाना बनाए रखो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या संसाधन चाहिए, क्या क्या जरूरत है, इस पर नजर रखना, बनाए रखना बहुत जरूरी है। सिलेबस क्या है हमारा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अभी अगर ALP का बात करो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, हल्का बल्का इक्का दुक्का GK पूछेगा, GS पूछेगा, है ना। करंट अफेयर 4-5 सिलेबस हैं। अरे यार बताओ, अभी तुम कि 6 घंटा अगर डेली पढ़ो, 8 घंटा डेली पढ़ो तो सिलेबस का क्या औकात है। आपने तो पढ़ रखे हैं, रिवीजन भी तो करना है। सोचो जरा, माइंड लगाओ, इतना क्या सोचना। इसलिए डरो मत, तैयारी करो, हुमच के करो। बार बार कह रहा हूं, गोल्डन समय है और गोल्डन आवर्स का भरपूर यूज करो। ये मौका मिलेगा ना दोबारा, है ना। इसलिए इस समय को, इस वैकेंसी को अपने हाथ से मत जाने दो, मत गवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।